नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दिल्ली का नया सीएम कौन होगा, आखिर इस सस्पेंस से पर्दा उठ गया और अरविंद केजरीवाल ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी सबसे करीबी और भरोसेमंद मंत्री आतिशी का चुनाव किया। दिल्ली की कालकाजी सीट से साल 2020 में पहली बार विधायक बनी आतिशी केजरीवाल सरकार में सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल रही थी। आतिशी अन्ना आंदोलन के समय से ही अरविंद केजरीवाल और उनके संगठन से जुड़ी रही हैं। महज 4.5 साल के भीतर उन्होंने अपनी काबिलियत से विधायक से मंत्री तक का सफर तय किया। इस तरह से देखा जाए तो उनका सियासी सफर काफी चमत्कारी रहा है। दिल्ली शराब घोटाला केस में जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में थे, तब आतिशी ने ही मोर्चा संभालने का काम किया। इस दौरान आतिशी सरकार के कामकाज से लेकर संगठन तक की जिम्मेदारी बखूबी निभाती रही। जब जब आम आदमी पार्टी पर मुसीबत आई, उन्होंने सामने आकर विरोधियों का मुकाबला भी किया। ऐसे में बीते कुछ समय से केजरीवाल और सिसोदिया की गैर मौजूदगी में वो आम आदमी पार्टी का प्रमुख चेहरा बन चुकी थी। पार्टी के दोनों बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में आतिशी ने संगठन और नेताओं के मनोबल को गिरने भी नहीं दिया। एक तो तेज तर्रार, ऊपर से केजरीवाल के भरोसेमंद भी। इन दो बातों ने आतिशी के बायोडाटा को बहुत मजबूत बना दिया और अब वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही। ऐसे में आज चर्चा आशाओं की आतिशी के इसी मुद्दे पर। तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुन लिया है। इस चुनाव के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के नेतृत्व को लेकर काफी समय से चली आ रही उठापटक और राजनीतिक जंग को विराम दे दिया है। आतिशी 5 महीनों के लिए आगामी विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री रहेंगी। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने। एक तरफ सियासी गलियारों में इसे केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने एक महिला को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर दिल्ली की 50 लाख वाली आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने का काम किया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने तंज कसते हुए आतिशी को दिल्ली की कठपुतली सीएम करार दिया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली का सियासी घमासान, आतिशी को मिली कमान। बड़ा सवाल, विधानसभा चुनाव में कितना कारगर होगा केजरीवाल का महिला सीएम का दाव। जी हां, लंबे अरसे से जारी सियासी उठापटक के बाद दिल्ली की जनता को आखिरकार अपना नया मुख्यमंत्री मिल ही गया। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में दिल्ली के नए सीएम के लिए सर्वसम्मति से आतिशी के नाम पर मोहर लगी। आतिशी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। आतिशी का नाम खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रपोज किया, जिसका मनीष सिसोदिया समेत सभी विधायकों ने समर्थन किया। आतिशी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की पसंद माना जा रहा है। फिलहाल आतिशी केजरीवाल कैबिनेट का हिस्सा थी। उनके पास एजुकेशन, पीडब्ल्यूडी से लेकर रेवेन्यू जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। आतिशी शुरू से ही दिल्ली की शिक्षा क्रांति का अहम चेहरा रही है। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रवक्ता बनाया गया था। पार्टी में आतिशी के बढ़ते सियासी कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2020 के चुनाव के बाद उन्हें आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई का प्रभारी बनाया गया और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद सिपाह सलार की जगह दी। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने तंज कसते हुए आतिशी को दिल्ली की कठपुतली सीएम कहा। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आतंकवादी अफजल गुरु का मुद्दा उठाकर दिल्ली की नई सीएम बनने जा रही आतिशी को घेरा। उन्होंने कहा है कि अफजल गुरु ने संसद पर हमला किया था और इनके परिवार ने उसकी पैरोकारी की, इसका जवाब देना होगा।
मरलेना आतिशी मरलेना का फैमिली लोगों ने अफजल गुरु के पक्ष में खूब हल्ला बोला, सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, भारत में टेररिज्म को आगे बढ़ाया, उनके पक्ष में ये मरलेना का फैमिली था। इसका जवाब कौन देंगे? कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की कमान आतिशी को सौंपकर एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि दिल्ली के बदले हुए सियासी माहौल में महिला वोटर्स चुनाव में जीत हार में अहम रोल प्ले करती हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में 46% महिला मतदाता है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के पास दिल्ली में आतिशी के मुकाबले कोई महिला चेहरा नहीं है। लिहाजा आम आदमी पार्टी ने आतिशी के जरिए महिला सशक्तिकरण का मास्टर स्ट्रोक खेलकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती खड़ी करती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की अब आगे की क्या रणनीति होती है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप बैस जी, बीजेपी वक्ता दिल्ली से हमारे साथ होंगे। फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस वक्ता भोपाल से हमारे साथ हैं। अपूर्व मिश्रा जी, आप नेता दिल्ली से होंगे हमारे साथ। रफी अहमद उस्मानी जी, पूर्व मंत्री सपा लखनऊ से होंगे। के त्रिपाठी, जेडीयू प्रवक्ता पटना से होंगे। और अजय त्रिपाठी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, स्वराज एक्सप्रेस हमारे साथ हैं। अजय जी, पहले आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, इसका क्या असर पड़ेगा? आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो वर्किंग है, बड़ा एग्रेसिव वर्किंग ये है कि यंग जनरेशन्स के बीच, विशेषकर ग्लैमरस जनरेशन जो होती है उसके बीच शुरू से काम किया। अन्ना हजारे का आंदोलन, जब उसमें आप देखिए जो लड़कियां एनजीओ में काम करती थी, जनरलाइज काम करती थी, ऐसे आंदोलन में काम करती थी, उनमें से आतिशी एक हैं। मध्य प्रदेश में भी आतिशी ने लंबे समय नर्मदा बचाओ आंदोलन में काम किया। आलोक अग्रवाल को जब यहाँ पर एमपी में आपका चीफ बनाया गया तो आतिशी की रिकमेंडेशन थी कि आलोक जी के साथ उन्होंने काम किया था। तो ये उस मूवमेंट से निकली हुई पीढ़ी है जो आतिशी की, और अरविंद केजरीवाल भी मूलतः उसी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो दिल्ली का वो वोटर जो यंग है, चाहे जेएनयू में पढ़ता है, जो तमाम जिसके सत्ता से कोई मतलब नहीं होता, कई बार वो सत्ता विरोधी लहर के साथ खड़ा होता है, तो वो जो वोटर है वो स्वाभाविक रूप से आतिशी को पसंद करेगा। तो दो आंकड़ों, एक तो मुश्किल से 40, 42, 43 साल की आतिशी हैं, यंग जनरेशन को एक तो होगा। दूसरा महिला वोटर, जो पहली बात की गई थी हम लोग पैकेज में जो बात कर रहे थे कि अभी भी दिल्ली में कांग्रेस के पास कोई कद्दावर महिला नेता नहीं है और बीजेपी के पास भी कोई कद्दावर महिला नेता, शीला दीक्षित जी के पास और भारतीय जनता पार्टी में सुषमा जी के बाद कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं बना जो एक बड़े ओहदे पर रहकर के मुकाबला कर सके। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि आपका जो स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक जिसे कह सकते हैं पॉलिटिकल भाषा में, वही खेलने की कोशिश की गई कि चूंकि महिला वोटर और यंगस्टर वोटर ये प्रभावित हो सकेंगे, इसीलिए शायद आतिशी को बनाया गया। और स्वाभाविक रूप से मुझे अभी तत्कालिक परिस्थितियों में लग रहा है कि अगर सामदंड भेद की नीति बीजेपी नहीं अपनाएगी तो स्वाभाविक रूप से आम आदमी पार्टी का यह स्ट्रोक काफी मददगार होगा उसके लिए। जी, फिरोज जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। फिरोज जी, देखिए कहीं ना कहीं जैसा कहा जा रहा है कि केजरीवाल जी ने मास्टर स्ट्रोक खोला, एक आरोपी जो बीजेपी या आप लोग आरोप लगाते हैं कि आरोपी हैं, अब वो मुक्त हो चुके हैं और उनका पूरा फोकस हरियाणा में होगा और आपका दावा है कि हरियाणा में आप सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे में वोट डिवाइड होगा, आपको तो नुकसान होगा। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी जो है, कांग्रेस जहाँ जहाँ भी अलायंस में आम आदमी पार्टी के साथ लड़ती है, कहीं ना कहीं हमें उतना उसमें फायदा नहीं होता है जी। तो अब अगर अरविंद केजरीवाल जी वहाँ घूमेंगे तो घूम सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐसा तो काम वहाँ कुछ किया नहीं है। अभी भी हमने जो लोकसभा में चुनाव लड़े तो वो एक भी सीट नहीं जीत पाई आम आदमी पार्टी जी। तो अभी आम आदमी पार्टी को समय है, हो सकता है कि कहीं कुछ वो आंशिक रूप से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और कांग्रेस तो चाहती थी कि हमको जो कम्युनल फोर्सेज हैं उनको हराने के लिए सभी सेक्युलर पार्टीज को एक ही मंच पर आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी वजह से हमारा उनका वहां समझौता नहीं हो सका जी। और दिल्ली में भी हमने उनके साथ चुनाव लड़ा तो हमको कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। तो कुल मिला के बात ये समझ में आई कि जो कांग्रेस का मतदाता है वो कहीं दिग्भ्रमित हो जाता है जब हम आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं। तो आप देखिएगा हुड्डा जी के नेतृत्व में हम वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है कांग्रेस को विजयी बनाएगी हरियाणा में, और इसका आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा कोई हमें फर्क नज़र आता है ऐसा नहीं है। दूसरी बात और भी कहूँगा कि जो अजय त्रिपाठी जी ने कही कि युवा वोटर को वो लाए हैं, महिला वो मतदाताओं को वो साध सकती हैं आतिशी, तो सवाल ये है कि ये दिल्ली की जनता को पता है कि ये एक टेम्परेरी सीएम है, कुछ समय के लिए ये सीएम बनी है और कुछ समय के लिए ये सीएम है और इनके नेतृत्व में अगली सरकार का गठन नहीं होना है। तो जो उनके आतिशी के रहने से जो फायदा आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए, मैं समझता हूं वो नहीं मिलेगा। जो कुछ भी वोट है वो अरविंद केजरीवाल जी की 10-15 साल की जो सरकार है उस सरकार के जो है रिजल्ट पर, सरकार के जो काम है उसके ऊपर रेफरेंडम होगा। और कांग्रेस भी अब वहाँ काफ़ी सशक्त हो गई है और आगे बढ़ रही है। आप देखिए कि हमारे लोकसभा चुनाव में हमारा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और अगर यदि हम गठबंधन नहीं करते तो एक चांदनी चौक की और 3-4 सीटें हम जीत सकते थे। जी चलिए, आप जीत सकते थे, लेकिन मतलब आम आदमी पार्टी इंडिया जो कहते हैं इंडिया से अलग है, इंडिया गठबंधन से नहीं। देखिए, केंद्र में उनका हमारा समझौता है और स्पष्ट समझौता है। पंजाब में कहा था? देखिए, पंजाब में हमने स्ट्रेटेजिकली समझौता नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि अगर हम समझौता कर लेते तो बीजेपी और अकालियों को मेन अपोजिशन फ्रंट में आने का मौका मिल जाता। इसलिए वहां हमने जो लड़ाई लड़ी वो फ्रेंडली फाइट लड़ी। हम जो भी दोनों पार्टियां मिलके सीधी नरेंद्र मोदी की सरकार को और अकाली दल को टारगेट कर रही थी। तो इसीलिए क्या हम लोगों ने वहां गठबंधन इसीलिए नहीं किया। अगर हम कर लेते, ऐसे ही हमने बंगाल में नहीं किया गठबंधन, अगर हम वहां गठबंधन कर लेते बंगाल में तो जो वोटों का फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा हो जाता। इसलिए हमने गठबंधन नहीं किया और उसका नतीजा हमको दोनों जगह देखने मिला कि परफॉर्मेंस हमारी भी अच्छी रही पंजाब में और आम आदमी पार्टी की भी रही। उधर उनकी ममता बनर्जी की परफॉर्मेंस निखर के आई और बीजेपी दब गई। तो ये हमारी जो था स्ट्रेटेजिकली ये हम लोगों ने निर्णय लिया था आपस में और ये नहीं होने दिया। चल, हमारे साथ अपूर्व मिश्रा हैं, आप के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपूर्व जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अपूर्व जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? केके त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही अपूर्व जी, चल त्रिपाठी जी, जो भी दिल्ली में हुआ है, त्रिपाठी जी, दिल्ली में जो भी परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन से किसको फायदा होना है? आप बहुत पके हुए राजनेता हैं और निश्चित तौर पे आपका गठबंधन एनडीए से है। इन स्थितियों में दिल्ली में और खासकर अभी चुनाव हरियाणा में है, किसको फायदा हो सकता है? और आपके नजरिए में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना केजरीवाल का ट्रम्प कार्ड होगा या नुकसान होगा? देखिए त्रिपाठी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी कि देखिए ये पार्टी अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और अन्ना जी का आंदोलन जो था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था जी। लेकिन इस पार्टी की कथनी और करनी में दोनों में बहुत अंतर रहा पार्टी। उस आंदोलन के दौरान माननीय केजरीवाल भी चिल्ला करके माइक पे कहते थे कि अगर कभी भी भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो उसे भी इस्तीफा देंगे। लेकिन कोई गाड़ी नहीं लूंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा, कोई तमाम सुविधाएं जो होती है वो नहीं करूंगा। तो ये सब कथनी और करनी में बड़ा अंतर है और दिल्ली की जनता सब पढ़ी लिखी और सब देख रही है। और अगर इनको लोकतंत्र में विश्वास होता तो जिस दिन ये जेल गए थे या जिस दिन ईडी का सम्मन आया उसी दिन इस्तीफा देते और कहते मैं जनता की अदालत में जाकर के ही इसका फैसला करूं। ये तो इनका एक नाटक है और इस नाटक का असर ये हो रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में एक डैमेज कंट्रोल का काम किया आप किसी को ला करके। निश्चित रूप से अपना डैमेज कंट्रोल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मीडिया में बना रहना चाहते हैं। और 2 दिन का समय क्यों लिया? अरे भाई सिर्फ जिस दिन छोटे उसी दिन इस्तीफा दें। लेकिन इस बार इस्तीफा इसलिए देना पड़ा कि
सुप्रीम कोर्ट ने उसे कह दिया था कि आप किसी फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे, ना आप सीएम ऑफिस जा सकेंगे। तो इनकी मजबूरी थी, इस मजबूरी में काम किया। और जहां तक सवाल है आने वाले चुनाव में क्या असर होगा, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है और बड़ी बड़ी बात करने वाली पार्टी को जनता ने देख लिया है। अगली बार फिर एनडीए की सरकार आएगी और निश्चित रूप से यह फायदा आपके हरियाणा के चुनाव में सिफारिशी भी होगा। ये मैं आपके मंच के माध्यम से कहता हूं, अगर ये 90 सीटों पे लड़ेंगे तो कांग्रेस का वोट भी नुकसान करेंगे, इसमें निश्चित रूप से फायदा होगा। और ये जो नैरेटिव बढ़ते हैं, ये जो मीडिया में बने रहने का खेल करते हैं, वो जनता समझ गई। और 10 सालों का जो आपका इनकम्बेंसी है वो भी काम करेगा, इनको देख चुका है। और अगला मौका जो होगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिल्ली में एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, क्योंकि ये कांग्रेस को हटाने का भी काम किया। कांग्रेस की सबसे काबिल अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है दिल्ली का तो माननीय शीला कौल भी रही, लेकिन शीला कौल के ऊपर इतने आरोप लगा दिए, इतने नैरेटिव जोड़ दिए, क्यों जनता वहां की उसके चक्कर में आ गई और जिससे शीला दीक्षित को हटा दिया। तो ये एक नैरेटिव गढ़ने में माहिर है और ये जनता देख चुकी है, इसलिए बहुत ज्यादा भ्रमित नहीं होगी। और अगला चुनाव जो दिल्ली का होगा निश्चित रूप से उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, अगला सरकार बनेगी। अपूर्व जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अपूर्व जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, अगली सरकार एनडीए की बनेगी फिरोज जी दिल्ली कि उनकी और के त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं कि हरियाणा में सारी 90 सीटों पे चुनाव लड़ेगी आप पार्टी, केजरीवाल जी प्रचार करेंगे जिसका नुकसान सीधे आपको होगा। देखिए, हमने वहां सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, मुख्य अपोजिशन के तौर पर लड़ाई लड़ी है। वहां जो भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से सरकार चली है, उनके यहाँ तो ये हो रहा है कि कई लोगों के नामांकन वापस करा रही है भारतीय जनता पार्टी। इतनी ज्यादा उन्होंने जो है 40 उम्मीदवार ऐसे खड़े किए हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, तुरंत ज्वाइन किए हैं कुछ लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी है कि वो अपनी सम्मान के लिए लड़ रही है कि वो अपना सम्मान बचा ले। चुनाव जीतना तो बहुत दूर की चीज है। और कई सारे जो इंडिपेंडेंट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, हर सीट पर उनका बागी खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक भी मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर वो सड़क पर उतर जाए और जनता को बता सके कि ये उसका मुद्दा है, इसलिए उसको चुनाव जिताया जाए। वहां की आर्थिक स्थिति खराब कर दी, किसानों को जिस तरीके से उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की है किसानों को, और किसानों को रोका गया तो किसान भी आंदोलित हैं। ये सारी जो मुद्दे हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप देखिएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 35-1 का फार्मूला अपनाया था कि 35 अदर जातें और 1 जाट जाट, तो जो एंटी जाट उन्होंने जो फार्मूला अपनाया था, यही उनके गले में की हड्डी बनने वाला है। जनता उनकी ये सारे ढोंग ढकोसलों को समझ गई है। जो नफरत की उनकी राजनीति है इसको भी समझ गई है, हरियाणा को बांटने की जो राजनीति है उसको भी समझ गई है। और अब जनता तैयारी कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी को रवाना करने के लिए। और उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी मनपसंद सीट से भी नहीं लड़ पाए। उनके इतनी गुटबाजी है कि हर सीट पे जो है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हर सीट पर एक एक बागी उम्मीदवार खड़ा हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से ज्यादा मजबूत है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की वहां हो गई है। जो उनके 9-10 साल के मुख्यमंत्री थे वो तो अब बाहर हैं और वो बाहर भी हैं और वो उनको है ना उस तरीके से तवज्जो भी नहीं दे रही है पार्टी, ना सैनी जी को तवज्जो दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर बड़ी तस्वीर देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो आगंतुक हैं, जो दूसरी पार्टियों के भगोड़े हैं, उनकी दम पर चुनाव लड़ रही है कि किसी तरीके से ये जो अपने अपने स्थानीय लीडर हैं, इन लीडरों के साथ इन लीडरों का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, वो कहीं सम्मानजनक स्थिति में पहुंच जाए। लेकिन मुझे उसकी भी उम्मीद नहीं है। अपूर्व जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर, मैं सुन पा रहा हूं आपको जी। अपूर्व जी, जो परिवर्तन हुआ है, हमारे साथ के त्रिपाठी जी भी हैं, जनता दल यूनाइटेड से हैं, पटना से हैं, अभी फिरोज जी भोपाल से हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि इस परिवर्तन से नुकसान ही होना है आप पार्टी को।
सर, परिवर्तन से कभी भी नुकसान नहीं होता है। भारतीय राजनीति में जब भी परिवर्तन हुआ है तो वह भारतीय राजनीति के अंदर एक अच्छा, आप मानिए, उससे फायदा हुआ है भारतीय राजनीति को। चाहे 2014 के अंदर एक बार के लिए कांग्रेस हटी हो, भाजपा आई हो, और अब जब कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस वापस रहने में है, भाजपा जाने वाली है, तो ये भी एक अच्छा है, परिवर्तन अच्छा है। और अरविंद केजरीवाल जी पे किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं था इस्तीफे का। अगर होता तो वह जब जेल में थे तब वह जवाब के अंदर आकर इस्तीफा दे सकते थे। इस्तीफा इसीलिए दिया क्योंकि आपको मालूम हो तो रामायण काल के अंदर भी माँ सीता जब अयोध्या वापस लौटी थी तो उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए गए थे, तो उन्होंने अग्नि परीक्षा से गुजरते उसका जवाब दिया था। तो ये इस्तीफा नहीं है, इस तरीके से अग्नि परीक्षा है। केजरीवाल के ऊपर कीचड़ उछाला गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सीता जी अग्नि परीक्षा देके फिर चली गई थी, तो मैंने केजरीवाल जी भी संन्यास ले लेंगे क्या? सर देखिए, अग्नि परीक्षा एक अलग चीज है, हमें रामायण तो लिखी है, इस तरीके का उदाहरण है, तो सब चीजें रामायण से लेंगे तो मैं मानूंगा फिर हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। तो राम, जैसे राम भगवान ने रावण को पराजित करके विजय हासिल किया था, बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी, उसी तरीके से फिर मैं मानता हूँ कि हमारे जो नेता है अरविंद केजरीवाल जी, वह रावण रूपी भाजपा का नाश करेंगे और बुराई अच्छाई की जीत करेंगे। जी देखिए, जनता दिल्ली की केजरीवाल को पसंद की, एक बार 62 सीट, एक बार 67 सीट दी थी, अगर 70 में। आतिशी जी अभी पहली बार विधायक बनी, उनको ही क्यों चेहरा? बहुत सारे सीनियर रहे हैं जो 13 में भी विधायक बन गए थे, बहुत सारे मंत्री भी हैं, इनको आपने अचानक, जो एक उप मुख्यमंत्री के एडवाइजर के रूप में मात्र काम करती रही है। दूसरा सबसे बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि अफजल गुरु की पैरवी करने वाले उनके पेरेंट्स, उनके परिवार से हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाने जा रही है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आतिशी जी स्पष्ट रूप से इस चीज पे पहले ही बोल चुकी हैं कि उनके माता पिता का अपना एक ओपिनियन है और आतिशी जी का अपना एक ओपिनियन है। वह पहले ही इस चीज से खुद को अलग कर चुकी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है कि वह कहीं के लिंक कहीं जोड़ने का कोशिश करती रहती है। तो आतिशी जी को जो मुख्यमंत्री के लिए पहले दावेदारी मिली है, सबसे पहले मैं उनकी क्वालिफिकेशन बता दूं। आज की तारीख में जो भारतीय राजनीति में जितने भी मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट टाइम में है, उनमें सबसे ज्यादा एजुकेटेड मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं आतिशी जी। बहुत ही ज्यादा ग्राउंड पे एक्टिव हैं, जनता के दुख सुख समझती हैं। मनीष सिसोदिया जी को जब झूठे मुकदमे के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जेल भेज दिया था, तो दिल्ली के अंदर तो बेड़ा अच्छे स्कूल बनाने का मनीष सिसोदिया जी ने उठाया था, उसको आगे ले जाने का काम आतिशी जी ने किया था। ये बहुत बड़ा कारण है कि उन्हें हमने मुख्यमंत्री पार्टी ने चुना है। और निश्चित तौर पे एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रही है, तो एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी की तरफ से बौखला, जैसे मैंने सुना अभी के त्रिपाठी जी भी इस पे चुटकी ले रहे थे, जबकि वह लोग तो दिल्ली के अंदर चुनाव भी नहीं लड़ते हैं, एक भी विधायक उनका यहाँ नहीं है। तो चुटकी लेना बहुत आसान है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही स्वाभिमानी आदमी है, एक आम आदमी है, आम जनता ने उन्हें चुन के दिया और आम जनता को वह विश्वास दिलाने के लिए इस्तीफा उन्होंने दिया है कि वह पूरे कट्टर ईमानदार उनके नेता हैं। के त्रिपाठी जी, आपका चुटकी लेने का काम, जैसे अपूर्व जी कह रहे हैं कि तंज कसना चुटकी लेना अलग चीज है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक है ये। देखिए त्रिपाठी जी, अभी लालू यादव से उन्होंने हाथ मिलाया जी, लालू यादव के ऊपर आप देख रहे हैं सजा आपका है भ्रष्टाचार के मामले में, और उसी मामले में इनके अभी एक मंत्री जी अंदर है सत्येंद्र जैन साहब। तो इनके कसरी और करनी में बहुत अंतर है। कोई भी मुख्यमंत्री इस देश में जितने भी आज तक आजादी के बाद हुए हैं, हर मुख्यमंत्री ने अगर आरोप लगा तो तुरंत इस्तीफा दीजिए। इसका ज्वलंत उदाहरण आपके पास झारखंड का है, और झारखंड में आप देख सकते उन्होंने तुरंत ही इस्तीफा दे दिया। तो ये जो मर्यादा है, जो नैतिकता है राजनीति, उसको नैतिकता को अगर किसी ने तोड़ा है, किसी ने उसको तहस किया है हिंदुस्तान की राजनीति में, तो माननीय केजरीवाल जी का कहना कुछ और है, करना कुछ और है। वो आप देखिए कितना पैसा, कितने करोड़ रुपया उसने लगा दिया अपने घर को बनवाने में, शीश महल को बनवाने में। तो ये कहाँ का नैतिकता है भाई?
ये समझ रहे हैं कि दिल्ली की जनता मूर्ख है क्या? जनता वहां की जो कह देंगे वो मान लेगी। शीला कौल का नैरेटिव बना दिया शीला दीक्षित का, और शीला दीक्षित ने जो काम किया आज भी हिंदुस्तान उसको याद करता, दिल्ली जो जाता उसको देखता, चाहे फ्लाईओवर चाहे उनके काम हो, तो आज भी वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इनका काम 10 सालों का कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ खंभे पे चढ़ के बिजली जोड़ते थे, पानी दे देंगे, ये दे देंगे, तो विकास तो कहीं हुआ नहीं। एक अस्पताल कोई बनाया हो तो बताइए 10 साल, एक कोई स्कूल बनाया हो, कोई एक यूनिवर्सिटी बनाया हो कि किसानों के लिए काम किया वहां के। लेकिन त्रिपाठी जी फिर भी इतने बम्पर सीटों से जीतते आ रहे हैं। त्रिपाठी जी कुछ नहीं किया उनने, लेकिन दूसरी बार भी 62 सीट आए, आप सिर्फ 8 में सिमट गए 70 में। देखिए उसके पीछे उसके कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस के साथ जाने से और कांग्रेस की लड़ाई विकास करने से उसके साथ तो कुछ फायदा हुआ। और ये कांग्रेस का चूंकि वहां गढ़ था, भारतीय जनता पार्टी का तो देश धीरे धीरे बन रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी और देखा जाए तो वहां कांग्रेस की बहुत मजबूत स्थिति में थी जी। और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने को ठीक किया। लेकिन ठीक है, एक प्रयोग वहां की जनता ने किया, बिजली पानी को लेकर के, मुफ्तखोरी को लेकर के वहां की जनता ने उसका प्रयोग किया। लेकिन अब जनता जान गई है तो कुछ नहीं होना। इसी जो बरसात हुई है, जो बारिश की सीजन में आपने देखा, दिल्ली तो खुल गया, क्या हुआ दिल्ली में, क्या काम हुआ जी। तो ये जो गपवक से है और जो आतिशी को लाके डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये फेलियर होगा, अगला चुनाव इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अजय त्रिपाठी जी, जिस तरह से फिरोज जी कह रहे हैं, के त्रिपाठी जी कह रहे हैं, अपूर्व जी कह रहे हैं, आपको क्या लगता है किसकी बातों में सच्चाई है? कौन धरातल पे है और कौन आसमान में है? देखिए, बड़ा भारतीय राजनीति का बड़ा एक दिवा सपना भी कह सकते हैं कि पहली बार आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती थी। अगला चुनाव होता है तो दिल्ली की जनता ने उसको 70 में से 67 सीटें दे दी। फिर चुनाव होता है तो उसके बाद 65 सीटें आ जाती हैं। तो ये बड़ा अभूतपूर्व है। मैं फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली का जो वोट बैंक है, जिस तरह का वोटर है दिल्ली का, वहाँ यंगस्टर्स बहुत हैं, कामकाजी लोग बहुत हैं। उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि जब कोई भी पार्टी या कोई भी राजनेता जब खुलकर काम करता है, सड़कों पर उतरता है, उनके साथ खड़ा होता है, तो वो उसे अपना समझते हैं। तो और आम आदमी पार्टी में अभी कोई मंजे हुए नेता नहीं है, जितने भी हैं, चाहे वो सौरभ भारद्वाज जी हों, चाहे वो सत्येंद्र जैन हों, ये सभी यंगस्टर्स हैं और अभी भी ये बिल्कुल एनजीओ स्टाइल में ही काम करते हैं। अभी वो सरकारों के स्टाइल में, पॉलिटिकल पार्टी के स्टाइल में, कांग्रेस और बीजेपी या जनता दल यू के मंजे हुए नेताओं की तरह काम नहीं करते ये लोग। और इस वजह से क्या होता है कि उसका प्रभाव पड़ता है। मुझे अभी भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई सालों में आम आदमी पार्टी की इमेज खराब करने की पूरी कोशिश की। उसके बाद भी अगर आम आदमी पार्टी, आप देखिए पंजाब में वही हुआ जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं। पंजाब में क्या हुआ था? आम आदमी पार्टी के पास ना कोई एजेंडा था, ना आम आदमी के पास कोई बड़ा नेता था, ना कोई स्टार कैंपेनर था, ना कोई प्लानिंग थी, ना कोई बहुत ही पंजाब जैसे राज्य के लिए कोई ठोस मैनिफेस्टो था। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बन गई, जबकि वहां कांग्रेस भी मैदान में थी, वहां बीजेपी भी मैदान में थी। बीजेपी का बेस वहां कभी नहीं रहा ज्यादा। अकाली दल के साथ था, लेकिन बेस नहीं था। जब भी रिप्लेस किया है आम आदमी पार्टी को तो कांग्रेस की सरकार को रिप्लेस किया है, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं कि पंजाब में अकाली दल बीजेपी का अपना एक बेस था, उसके बाद का इसका कोई बेस नहीं था। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने एक जो हवा हम वो भी कह सकते हैं, बड़ी जनरल भाषा में बात करें कि हवाई राजनीति करती, उसके बाद भी वो जीत जाते हैं। तो अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने दिल्ली में सिर्फ उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करी, वही प्लानिंग के तहत काम किया, तो ये सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मतदाता खड़ा हो जाता है। अगर एक प्लानिंग के साथ, जिस तरह कांग्रेस को डैमेज करने के लिए बीजेपी पॉलिटिकल गेम करती है या बीजेपी को डैमेज करने के लिए कांग्रेस पॉलिटिकल गेम करती है, अगर उस तरह से पॉलिटिकल गेम होंगे तो हो सकता है कोई सफलता मिल जाए। लेकिन जनरलाइज वे में अगर सिर्फ उसकी इमेज खराब करके, या सत्येंद्र जैन की, या संजय सिंह की, या मनीष सिसोदिया की, या अरविंद केजरीवाल की, वो जब मैसेज जाता है तो उसका मैसेज अलग ढंग से होता है, आप समझिए उस चीज को। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि अभी भी पॉलिटिकल मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में अगर कांग्रेस बीजेपी खेल करेंगी तो आम आदमी पार्टी का नुकसान हो पाएगा। अगर मैच्योर पॉलिटिक्स के रूप में खेल नहीं करेंगी तो आम आदमी पार्टी को फिलहाल नुकसान की कोई उम्मीद वहां नहीं दिखाई पड़ रही। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं, लेकिन आपकी आवाज गूंज रही है थोड़ी सी।
एक सेकंड दीजिए सर, अभी सही करता हूँ। जी प्रदीप जी, अब आ रही है जी। आवाज और भरभरा रही है आपकी काफी। तो 5 मिनट का समय और दे दीजिए सर, फिर अगर हो आपके पास तो। हाँ चलिए चलिए, कहीं बाहर है लगता है आप। जी अपूर्व जी, आवाज आ रही? सर सुन पा रहा हूँ मैं आपको। जी अपूर्व जी, अभी के त्रिपाठी जी ने बहुत बृहद इसके बारे में बताया। फिरोज जी, आप भी कुछ अपूर्व जी से कहना चाहेंगे? अपूर्व जी कह रहे हैं ये मास्टर स्ट्रोक है, हरियाणा में भी मास्टर स्ट्रोक होगा। फिरोज जी, अपूर्व जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए, उनके पास वहाँ चेहरा नहीं है हरियाणा में कि किसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ रहा है। लोकसभा में वो एक भी सीट नहीं जीत पाए। पंजाब में भी चेहरा नहीं था। पंजाब में थे, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के नेतृत्व में इन्होंने चुनाव लड़ा। और आपको ये और जानकारी होगी कि भारत जो आम आदमी पार्टी है, वो सांसद जो है, सांसद बनाने का खाता उसने पंजाब से ही खोला है जी, है ना। तो वो आम आदमी पार्टी को वहाँ एक कांग्रेस में भी अगर कहीं कुछ हम चुनाव उस तरीके से चन्नी जी के नेतृत्व में नहीं लड़ पाए या जो भी बात रही, उसका लाभ मिल गया था उनको। लेकिन हरियाणा की स्थिति बिल्कुल जुदा है। हरियाणा में भारतीय आम आदमी पार्टी जो है एक काम कर सकती है कि वो बीजेपी को जिता सकती है, लेकिन खुद जीत के सरकार बना ले ये संभव नहीं है। और वहाँ कांग्रेस का संगठन भी बहुत अच्छा है, मजबूत है। हाँ, आम आदमी पार्टी एक बात जरूर है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र में वो बीजेपी को जरूर डेंट करेगी और बीजेपी को काफी नुकसान होगा। जैसे गुजरात में भी हुआ कि उनको काफी नुकसान हुआ आम आदमी पार्टी को की वजह से, भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वो फिर भी मार्जिन इतना था कि वो जीत के निकल गए। यहाँ मार्जिन कम है, तो अगर आम आदमी पार्टी ने शहरी क्षेत्र में अच्छा काम किया तो संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की कहीं कोई जड़ें हिल जाएंगी ऐसा मैं कतई और कहीं से भी नहीं मानता। जी अपूर्व जी, दो बातें हैं। एक तो जैसा त्रिपाठी जी ने कहा, अगर जब उनके ऊपर आरोप लगा था, जेल गए थे, उसी समय इस्तीफा दे देते 6 महीने पहले, तो हो सकता है आतिशी जी को काम करने का अच्छा मौका मिलता। त्रिपाठी जी ने आरोप ये लगाया कि कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी हॉस्पिटल बनवाया नहीं है, और आपने एक, जैसा कि आरोप लग रहा है, मतलब डमी चेहरा दे दिया है। इस आधार पे कि क्या आप हरियाणा में केजरीवाल को पूरी तरह से आरोप से मुक्त करके वहां उनको चेहरा बना करके, स्टार कैंपेनर बना करके वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या ऐसे में तो दिल्ली भी आपके हाथ से निकल जाएगी अगले चुनाव में, जनवरी फरवरी में चुनाव होने हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके से त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, उन्हें शायद दिल्ली की राजधानी जो है हमारी देश की, उसका विकास शायद नहीं दिखता है। तो मैं उन्हें पूरी तरह से आमंत्रित करता हूं कि वह दिल्ली पधारें। दिल्ली के सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली में जो अस्पताल हम लोगों ने बनाए, उन सबका एक बार विजिट जरूर करें, ताकि उन्हें बिहार और दिल्ली का डिफरेंस समझ में आए, उन्हें एक मॉडल दिखे कि किस तरीके से देश में शिक्षा की क्रांति लाई जाती है, किस तरीके से अच्छा स्वास्थ्य लोगों को, आमजन को दिया जाता है, किस तरीके से उनको मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली दी जाती है, महिलाओं को अच्छी बस में सुविधा मुफ्त दी जाती है। देना विकास नहीं है अपूर्व जी, मुफ्त देना विकास नहीं है सर। भ्रष्टाचार, जब देश के अंदर जनता के पैसे को लूट कर विकास के नाम पर भ्रष्टाचार कर लिया जाता है, उससे अच्छा मैं मानता हूं कि जनता के टैक्स के पैसे को जनता की भलाई के अंदर लगा दिया जाए। ये मुफ्त नहीं है, ये मुफ्त में आप ये दे रहे हैं जनता की भलाई। देखिए, कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि राजस्व का हानि हो रहा है, अकर्मण्य हो रही है जनता? सर, हमने बिहार में देखा किस तरीके से जनता के टैक्स के पैसे पर पुल बनाए जाते हैं, वो पुल ध्वस्त हो जाते हैं, एक के बाद एक पुल ध्वस्त हुए हैं। तो वो जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी है। जब आप जनता के टैक्स के पैसे से सरकारी स्कूल को विश्व स्तरीय बना देते हैं, उसमें पढ़ के बच्चे IIT, JEE जैसे नीट जैसी परीक्षाओं में पास होते हैं, तो वो जनता के पैसे का सदुपयोग मैं मानता हूँ। और शायद इसीलिए और इन पार्टियों को, अन्य पार्टियों को, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से तकलीफ है कि कैसे दिल्ली के अंदर गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ के इतना अच्छे आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में पूरी 90 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा का लाल है और इस बात में कोई दोहराई नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है।
तो क्या अरविंद केजरीवाल वहां के भावी मुख्यमंत्री अगर आपकी सरकार बनी तो? तय करेगा, लेकिन आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, एमपी के अंदर हुए हैं, वहां प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ी गई है चुनाव, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो वहां जाके मुख्यमंत्री नहीं बन गए थे। तो निश्चित तौर पे पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी लीडरशिप में हम लोग वहां चुनाव लड़ रहे हैं। फिरोज जी, कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हरियाणा में आप बीजेपी को फायदा पहुंचाओगे, आप शहरी क्षेत्रों में ढंग से लड़ा तो नुकसान हो सकता है, नहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाओगे, यानी बी टीम बीजेपी के हो जाओगे आप, हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाओगे लड़के। सर देखिए, कांग्रेस को ये बात पता है कि जिस तरीके से दिल्ली और उसके बाद पंजाब में उनको मुंह की खानी पड़ी है आम आदमी पार्टी ने, जिस तरीके से वहां प्रदर्शन किया है, तो मुझे लगता है कई बार खिंचाई दिल्ली खंबा नोचे वाली परिस्थिति हो जाती है। उन्हें पता है कि वह सरकार नहीं बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, इसी बात का डर उन्हें है, इसीलिए वो हमारे साथ गठबंधन नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता था ये बात कि आम आदमी पार्टी पूरी 90 सीटों पे चुनाव लड़के सरकार बने। देखिए, आप पंजाब में विधानसभा में लोकसभा में खाता खोलने में सफल रहे हैं, और हरियाणा में ना लोकसभा में ना विधानसभा में आपका खाता भी नहीं खुला है, और आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। देखिए त्रिपाठी जी, एक समय था जब पंजाब में भी हमारा खाता नहीं खुलता था, गुजरात में भी नहीं खुलता था, गोवा में भी नहीं खुलता था। आज सब जगह हमारे विधायक हैं। पंजाब में तो हमने सरकार बना ली। आपने देखा होगा किस तरीके से मीडिया हाउस से सर्वे दिखा रहे थे जहां दूर दूर तक आम आदमी पार्टी नहीं। तो हम लोग किसी भी तरह के सर्वे में नहीं आते, सीधा सरकार में आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी सबको पछाड़ते हुए पीछे से आगे आके अब सरकार बनाएगी। अभी अरविंद केजरीवाल जी ग्राउंड पे उतरे नहीं है, तो सीधी सी बात है, उसी बात का डर भाजपा और कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी को है कि भैया अभी ये व्यक्ति जमीन पे उतरे नहीं है, जब जमीन पे उतरेंगे तो इन लोगों को पता है वहां पे क्या स्थिति होगी। क्योंकि जब हरियाणा का किसान आपने देखा था एमएसपी के लिए बैठा था, तब अरविंद केजरीवाल सबसे पहले उन किसानों की आवाज बन के उनका साथ देने गए थे, उन्हें बिजली मुहैया कराई थी, उनके पानी की व्यवस्था करी थी। ये बात किसान नहीं भूल सकता है। किसान को, अन्नदाता को अच्छे से पता है कि अरविंद केजरीवाल वो शख्स थे जो सबसे पहले गए थे। पहलवान जब वहां पे आप देखिए प्रदर्शन कर रहे थे, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल गए। तो अरविंद केजरीवाल देश के हर व्यक्ति के साथ हैं, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। और सबसे बड़ी बात इस चुनाव में यही है कि अरविंद केजरीवाल खुद हिसार से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, हरियाणा के बेटे। तो हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है अरविंद केजरीवाल जी को इस बार उन्हें पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार में लाना है। और जो फर्जी भाजपा 10 साल से वहां पे जिस तरीके से तुष्टिकरण फैला रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, उस चीज को दरकिनार कर देंगे। चलिए, हमारे साथ रफी अहमद उस्मानी जी हैं, लखनऊ से हैं, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के। उस्मानी जी, मेरी आवाज आ रही? आ रही है जी। उस्मानी जी, दिल्ली में जो परिवर्तन हुआ है, मैं आपसे स्पष्ट राय आपकी पार्टी का और आपसे स्पष्ट राय जानना चाहता हूं। इससे परिवर्तन से जहां भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कठपुतली मुख्यमंत्री हैं और इससे नुकसान होने वाला है, अफजल गुरु को, इनके माता पिता ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था, या आदि कई तरह की बातें हो रही है, और एक दूसरे से ये कह सकते हैं कि पहली बार विधायक बने, पहली बार मंत्री बने और सीधे मुख्यमंत्री अब बन रही हैं आतिशी जी। इससे किसको फायदा होगा? वहां भाजपा को होगा, कांग्रेस को होगा, या आम आदमी पार्टी को? और आप क्या समर्थन करते हैं क्या इस परिवर्तन का? देखिए, ये जो परिवर्तन हुआ है ये आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला है जी, और आम आदमी पार्टी वहाँ बहुमत से है, भारी बहुमत से है, वो जिसको चाहे मुख्यमंत्री बनाए जी। भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दल के बारे में सोचे कि जो कह रहे थे कि हम 400 सीटें पार करेंगे, आज बैसाखी पे टिक गई केंद्र सरकार। नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की अगर बैसाखी ना हो तो सरकार गिर जाए। तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रही है कि आम आदमी पार्टी हार जाएगी, आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी, आम आदमी पार्टी ने कठपुतली मुख्यमंत्री बनाया है। इन्होंने नहीं कठपुतली मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाया, राजस्थान में बनाया, छत्तीसगढ़ में बनाया, 4 वर्ष के मुख्यमंत्रियों को वहां हटाने का इन्होंने काम किया है। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि फ्री में दवा दे करके, फ्री में पढ़ाई करके लोगों को आक्रमण बनाया जा रहा है।
नहीं नहीं नहीं, ये मैंने सवाल किया था आम आदमी पार्टी के अपूर्व मिश्रा जी से। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देते हैं, या इंटर पास बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट देते हैं, या जो इंटर पास लड़कियां उनको 30,000 रुपए देते हैं, तो यही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता था और ये कहते थे कि इससे लोग आक्रमण हो जाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 80 करोड़ जनता को ये जो गोदामों में खाद्यान्न भर रहा है, वो तुम फ्री बांट के जनता को आक्रमण नहीं बना रहे हो? वो अनाज बेच करके बाजारों में जा करके बेच करके और शराब पीने का काम करते, अपनी बीवियों को मारने का काम करते हैं। अगर इनको बढ़ाना है, ये किसानों का कर्जा माफ करे ना, इस देश के किसानों का कर्जा माफ करे। 1,70,000 करोड़ रुपया अडानी और अंबानी का इन्होंने कर्जा माफ किया। किसानों का कर्जा माफ करने में इनके पेट में दर्द होता है। चलिए, नहीं तो आपका कहना है कि आतिशी जी को बना के अरविंद केजरीवाल ने ठीक काम किया है। दूसरा, ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके ऊपर ये आरोप लगाते थे भाजपा वाले कि केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहे, इस्तीफा दो नाटक करते थे, तो इनके नाटक का पर्दाफाश कर दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके पेट में क्यों दर्द हो रही है? चलिए, और एक आरोप ये लगा रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी का विरोध किया था इनके माता पिताजी ने खासकर आतिशी जी के। इसको किस रूप में लेते हैं आप? इससे क्या लेना देना? नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, इससे क्या लेना देना है? नाथूराम गोडसे को ये लोग नाथूराम गोडसे और अफजल गुरु ये अफजल गुरु की अभी बात कर रहे हैं, गोडसे की बात नहीं कर रहे। नहीं, जो राष्ट्रपिता को गोली मार दे वो अफजल गुरु से बड़ा शैतान होगा। वो नहीं, इनके आतिशी जी के पिताजी ने अफजल गुरु को जिसने आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई, देश ने उसको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया, उसको गोली से मार दिया गया। और जिसने गोली मार दी, किस संगठन ने गोली मारी थी, कौन लोग थे, आप जानते हैं इसको जी। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द ना हो। जहां जहां चुनाव होगा वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। लेकिन उस्मानी जी, अभी मैं सवाल कर रहा हूं कि ये डेंट आतिशी जी के ऊपर जो डेंट लग रहा है परिवार का, उससे क्या नुकसान होने वाला है उनको? आतिशी जी के डेंट, जो परिवार का डेंट लग रहा है उनके ऊपर, उससे कुछ नुकसान होगा ही नहीं? कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है ना, विपक्ष का काम है विरोध करना जी। भाई, ये उनका आंतरिक मामला है आम आदमी पार्टी का। वो जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाए, तुमसे क्या मतलब है भाई? जी, तुमने मोहन सिंह यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, राजस्थान का मुख्यमंत्री उठा के वसुंधरा राजे को हटा के बना दिया, आपने छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को सबको हटा के बना दिया। तो हमारे पेट में दर्द नहीं हुई, आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द नहीं हुई, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रही भाई? चलिए, बिल्कुल दर्द नहीं होना चाहिए। हमारे साथ इनको बताइए भारतीय जनता पार्टी वालों को कि ये सुधर जाए। देश के 80% जो किसान हैं उनका कर्जा माफ करें, अडानी अंबानी के लिए काम करना बंद करें, वरना देश की जनता हर प्रदेश से उतार के फेंक देगी। हिमाचल प्रदेश से उतार के फेंक दिया, पंजाब में फेंक दिया, दिल्ली में फेंक दिया, जहां जहां चुनाव हो रहे वहां इनको फेंकने का काम करेगी। केंद्र में भी फेंक दिया था, लेकिन अब क्या बताएं चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को, जो पता नहीं क्यों इनको। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो नहीं फेंक पाए जी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो नहीं फेंक पाए। उसे आप देखिए ना, अभी जो है, अब जो चुनाव हो रहे हैं वहां पे देखिए इनकी स्थिति बहुत खराब होने जा रही है। और वहां भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है इनकी। नेक टू नेक फाइट हुई थी वहां भी। कहां पे नेक टू नेक हुई? सब जगह हुई जी। गुजरात में हुई, कहां में हुई? कांग्रेस सब जगह लड़ी है। नेक टू नेक फाइट नहीं, काफी बहुमत से मध्य प्रदेश सरकार बनी। प्रदीप बैस जी हमारे साथ है। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही? लगता है प्रदीप जी संपर्क नहीं हो पाया। के त्रिपाठी जी हमारे साथ। त्रिपाठी जी, आप सुन रहे हैं ना? त्रिपाठी जी, हेलो जी। हाँ, बता क्या पूछो? प्रदीप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एकदम सुन पा रहा हूं। प्रदीप जी, अभी समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा, आतिशी जी को बनाएं या किसी को बनाएं।
बहुत सारी बातें उन्होंने कही, हो सकता है आपने सुनी हो, आपने ना सुनी हो, लेकिन बात सही है। अगर केजरीवाल जी पे आरोप लग रहे हैं, आप लगातार आरोपी उनको कहते रहे हैं, इन स्थितियों में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आपने इस्तीफा मांगा, उन्होंने दे दिया। अब एक वो मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं हरियाणा में, और जैसा फिरोज जी भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही, कांग्रेस प्रवक्ता अपूर्व जी दावा कर रहे हैं उनकी सरकार बन रही है, क्योंकि केजरीवाल वहां के लाडले हैं, हरियाणा के ही जन्मे हैं। इन स्थितियों में केजरीवाल के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी और सरकार हरियाणा में बनेगी। तो सबसे पहले तो सर क्षमा चाहूंगा कि काफी देर से आया इसके लिए, और मैं सबकी बातें सुन रहा था, थोड़ा रास्ते में था, सुन रहा था सबकी बातें जी। कोई तारीफ बता रहा था मुफ्त बिजली की, और मेरे से पूर्व के वक्ता तो कहना ही क्या, अब ये आईना देखेंगे तो इनको पता चलेगा। ये लोग एक्चुअली आईना नहीं देखते हैं, कैमरे में देख करके बाल झाड़ लेते हैं, और कैमरे में बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं। ये उन्हीं फिल्टरों के शिकार हैं कि कहाँ की बात हो कहाँ। जितना भ्रम आपने फैलाया आम चुनाव से पहले, उसका उतर गया, और अभी शायद इन लोगों को वो अफीम की बहम का नशा नहीं उतरा है कि ये जीते हैं जी। सामान्य लोगों को प्रदीप जी मुद्दे पे जी देखिए क्या है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से इस्तीफा नहीं दिए हैं। अगर आप समझ सके तो वो अपनी राजनीति से इस्तीफा दे चुके हैं। ये जितना बड़बोलापन करते हैं और काट की हारी है, अब वो तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। तो अरविंद केजरीवाल जी जो भी प्रयास कर रहे हैं उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो करने दीजिए। और इस पे जो है असल मापक जनता है। हरियाणा में जिस जोश के साथ जा रहे हैं, हरियाणा के लोग भोले भाले होते हैं, और छल करने वालों को उतने ही विपरीत, जितने भोले भाले का विपरीत होगा उसी अनुपात में उठा के पटकते भी हैं। तो देखिए समय आएगा, ये हरियाणा के हैं, हरियाणा के लाडले बन रहे हैं, ये क्या वो क्या, वो वहां चलने वाला नहीं है। हरियाणा का इतिहास थोड़ा दूसरे तरह का भिन्न है। और जहां तक रही बात, अभी देखिए कांग्रेस के विचार और आम आदमी पार्टी के विचार हमने इस कार्यक्रम के पहले और बीते 2 दिनों में हुई घटनाओं के पहले भी सुने थे। ये एमएसपी की बात कर रहे थे, पंजाब में तो आपकी सरकार है, क्यों पंजाब की सरकार से किसान संतुष्ट नहीं है? तो हरियाणा के भी किसान देखेंगे, समझेंगे कि बगल में पंजाब में आपकी सरकार है और आप हरियाणा में ढोल पीटने आ गए। लेकिन मैं मुद्दे पर रहते हुए सीधे से कहूंगा और बहुत ज्यादा आज अपना चयन नहीं करूंगा। सीधी सीधी बात है कि अरविंद केजरीवाल जी वो काट की हाड़ी है जो जबरदस्ती तीसरी बार आग में कूदने का काम कर रहे हैं, और इस बार वो जलेंगे, और जलने से सबसे भयानक मौत होती है। ये समय है और समय बताएगा कि अरविंद केजरीवाल प्रदीप जी आम आदमी पार्टी का कहना है कि महिला को मुख्यमंत्री बना के मास्टर स्ट्रोक खेला है। क्या महिला को मुख्यमंत्री बना के आपने सुषमा स्वराज जी को अंतिम समय में मुख्यमंत्री बनाया था, साहब सिंह वर्मा जी को हटा के, तो उसी तरह साबित होंगे क्या? आपने भी गलती की थी सुषमा स्वराज जी को बना के। मैं एक अपवाद बताता हूं सर। कांग्रेस की शीला दीक्षित भी थी, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हमारे बहुत अन्य जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात पर सहमत होते हैं, और देश की दिल्ली की जनता जानती है जिस प्रकार से शीला दीक्षित जी को अरविंद केजरीवाल ने, कोई पुरुष होता, देखिए मुझे आप संकेत कहें तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अगर कोई कांग्रेस का पुरुष मंत्री होता और आप उस पर हिट एंड रन खेलते रहते तो मैं शायद इस तरह से मैं द्वेषित उद्वेलित नहीं होता। लेकिन शीला दीक्षित जैसी एक वेटरन महिला, एक इतनी सीनियर कार्यकर्ता थी वो अपनी पार्टी की, और उनसे आपने हिट एंड रन का अपनाया और आपको सफलता मिली, और फिर आपने कांग्रेस से अनुबंध कर लिया। आप मतदाताओं को हमेशा मूर्ख बनाते रहते हैं, तो सोचते हो कि हमेशा के लिए मूर्ख हैं। अभी आएगा दिल्ली का चुनाव जो आ रहा है, और जो इन्होंने खेला है कोई मास्टर स्ट्रोक, भाई सभी लोग स्वतंत्र है, चयन करें मास्टर स्ट्रोक या सुपर कलेक्टर मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। मैं उस बात की चर्चा नहीं करूंगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री के माता पिता क्या किए और क्या नहीं किए, ये उनके व्यक्तिगत मामले हैं, जनता उसकी मापक है और जनता जवाब देगी। लेकिन ये जो अरविंद केजरीवाल जी हर दूसरे तीसरे छुपे हुए रास्ते से अपने महिमा मंडन करवाने के चक्कर में घुस जाते हैं, ये मीडिया हाइप क्रिएट करने के मास्टर हैं। और मैंने कहा कि इस बार काट की हाड़ी जलेगी जी, भयंकर तरीके से जलेगी, और सुलगेगी भी। हमारे साथ फिरोज जी हैं। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस इस बार आपकी, दिल्ली में लड़ाई आपकी और कांग्रेस की होगी, आम आदमी पार्टी साफ है? सर पिछले 2 चुनाव में से तो
पता लग ही गया कि आम आदमी पार्टी की हैसियत क्या है। अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सही तस्वीर मिल जाएगी। आपकी लड़ाई कांग्रेस से होगी? सर, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जी, कोई भी आ जाए, दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने केंद्र में देखा है, अब वो राज्य में आत्मसात करना चाहते हैं। गुजरात चुनाव के पहले इनके नेताओं के भाषण सुन लीजिए, गोवा चुनाव के पहले इनके नेताओं के भाषण सुन लीजिए, मध्य प्रदेश चुनाव में इनके भाषण सुन लीजिए, और छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के चुनाव के इनके केवल भाषण आप अपनी लाइब्रेरी से उठा के दिखवा लीजिए। अगर अब के इनके डायलॉग उन डायलॉगों से कहीं कमतर हों तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, अपने कार्यक्रम में दोबारा मत बुलाइएगा, मैं वो अपमान समझ के पी जाऊंगा और कभी शिकायत नहीं करूंगा। ये लोग डायलॉग बाजों का गढ़ है और ये एक झुंड है, केवल डायलॉग मारना जानते हैं। फिरोज जी, डायलॉग मारना केवल जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े डायलॉग तो भारतीय जनता पार्टी दे रही थी कि अब की बार कोई नहीं है चक्कर में, कहाँ कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ लगे हो चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी ये नारा पिछले 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भारतीय जनता पार्टी भी थी और कह रही थी अब की बार 400 पार। हाँ, ये नारा है। हाँ, और भारत का संविधान बदल देंगे। और उनकी ये स्थिति हो गई है कि जेडीयू और टीडीपी उनके साथ मिलकर समझौता करना पड़ रहा है। पूरे चुनाव में चिल्ला रहे थे मुर्गा मटन मुसलमान, क्या क्या ये बोल रहे थे। वो मुसलमानों के आरक्षण को लेकर जो सवाल उठा रहे थे, टीडीपी ने कह दिया हम आंध्र प्रदेश में देंगे। उसके बाद भी उनके साथ समर्थन से सरकार चला रहे हैं। और ये हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में इनको शायद पता नहीं है प्रदीप जी को कि प्रदीप जी आपकी जो पार्टी थी, हमारे यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे हुआ करते थे, वो कहते थे संगठन गड़े चलो गड़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक, आपकी पार्टी का ये हाल है कि 40 उम्मीदवार आप गिन लीजिएगा, आराम से बैठ के गिन लीजिएगा। वो 40 उम्मीदवार जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, वो भगोड़े जो हैं दूसरी पार्टियों के, उनको लाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा रही है। अब जिस पार्टी की ये स्थिति हो जाए कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद उसके पास मुख्यमंत्री का चेहरा ना हो, उसका मुख्यमंत्री जो है उसको गायब करना पड़ जाए और नया मुख्यमंत्री जो है वो अपने पसंद की सीट ढूंढ रहा हो, और भगोड़े जो हैं वो चेहरा बने हो उस पार्टी का, और जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था, अभी 1-2 की तो इन्होंने है ना वहां नामांकन वापस करा दिए। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, ऐसी विकट स्थिति तो इतिहास में किसी पार्टी की कभी नहीं हुई होगी जो भारतीय जनता पार्टी की वहां हो गई। मैं बताता हूँ आप तो मुझे ये बताओ प्रदीप भाई, 40 भगोड़े लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं आपकी पार्टी में, ये बताओ आप तो। अब मैं वो बता दूंगा आपको। जी। आप मुझे ये बताइए, आप कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है ना? जी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ही है ना इस देश की? जी। तो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को ये पता होगा कि लोकतंत्र में नंबर के आधार पर सरकारें बनती है। अरे हमें तो पता है, आप पाखंड करते थे ना कि मैंने अभी कुशाभाऊ ठाकरे जी का उदाहरण दिया ना, गड़े चलो गड़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। हम कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ संगठन होता है। देखिए, हमारे आपसे झगड़े होते रहते हैं, उससे ज्यादा जो है ना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आपको बता दूं, आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। आप सुन लिया करिए, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कांग्रेस जो है लोकतंत्र की मूल परिभाषा भूल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप हमें कैंडिडेट खोजने में कह रहे हैं, आपको तो कैंडिडेट पैसे देने पे भी नहीं मिल रहे थे उत्तर प्रदेश में। बताइए, आपको ये नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंकों के आधार पर जिसकी सदन में संख्या होती है उसकी सरकार बनती है। आप बीते 6 और 1.5 साल से ही कुछ फहमी में आपने हरा दिया। राहुल जी कहते नहीं सकते। अरे कम से कम आप उसी प्यार को तो मत कम करिए। आप लोग बहुत भ्रम फैला चुके, सारे घोड़े छोड़ चुके कि संविधान बदल देंगे। आप तो ये बताइए, हरियाणा में आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 40 भगोड़ों को टिकट देना पड़ गया और आपकी पूरी पार्टी में बगावत हो गई है इसकी वजह से? भाई, आपका अगर कांग्रेस में टिकट कट जाए तो मैं पहले नंबर पर आऊंगा बोलने के लिए। आप चिंता मत करिए, आपका टिकट कटने नहीं दूंगा मैं। चलिए ना फिरोज जी, आपका कटने देंगे ना आप उनकी कटने देना। अरे त्रिपाठी जी, मैं तो अभी टिकट मांग ही नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि किसी का आंतरिक मामला होता है, आप वो 5 में बैठा के खिलाए या बफेट पे खिलाए या बिना खिलाए। प्रदीप जी, समय मेरा समाप्त हो गया। आप बहुत अंत में जुड़े हैं, इस कारण आपको लग रहा है कि अभी शुरुआत, हमारा समय
सीमा है, समय मेरा समाप्त हो गया है। अजय त्रिपाठी जी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे और उसके बाद लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े कारगर ढंग से, बड़ी रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा। बाकी राज्यों में जिस तरह करते हैं, आम आदमी पार्टी का प्रेजेंटेशन, आम आदमी पार्टी की वर्किंग टोटली अलग है, पॉलिटिकल पार्टियों से अलग करके वर्किंग करती, तो बीजेपी को मुकाबला उसी स्टाइल में करना पड़ेगा। फिलहाल तो मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि आतिशी को उन्होंने उनकी जगह के अरविंद जी की जगह हटा कर बना करके चीफ मिनिस्टर एक दांव तो खेला है। अब इस दांव में सफलता कितनी मिलती है इस आने वाला भविष्य आएगा, लेकिन ये तो तय है कि फिलहाल तो इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका, फिरोज जी आपका, प्रदीप जी आपका, अपूर्व मिश्रा जी आपका, रफी अहमद उस्मानी जी आपका और के त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की दिल्ली में सियासी उठापटक के बीच नई मुख्यमंत्री चुनी गई आतिशी को लेकर। बेशक अरविंद केजरीवाल ने अपने इस दांव के जरिए एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश की है। पहला तो आगामी विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश, तो दूसरा खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के उन आरोपों से दामन छुड़ाने की कोशिश की है जिसमें बीजेपी भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों से घिरे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहने पर लगातार सवाल उठा रही थी। हालांकि केजरीवाल के इस कदम का आगामी विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि बीजेपी भ्रष्टाचार मिटाने के संकल्प को लेकर बनी आम आदमी पार्टी को कितना दागदार साबित कर पाती है और शराब घोटाले के मुद्दे को भुनाने में कितनी सफल हो पाती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।